विचारों की शक्ति। दिन रात यह सुनते रहें कि आप वही आत्मा हैं। इसे दिन रात तब तक दोहराते रहें जब तक कि यह आपकी नसों में प्रवेश न कर जाए, आपके रक्त की प्रत्येक बूंद में घुल न जाए, आपके हाड़ मांस में बैठ न जाए। अपने पूरे अस्तित्व को इस एक आदर्श से भर दे कि मैं अजन्मा हूँ, मृत्यु से परे हूँ, आनंदित हूँ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सदा गौरवशाली आत्मा हूँ। दिन रात इस पर विचार करें जब तक कि यह आपके अपने जीवन का अभिन्न अंग न बन जाए। इस पर ध्यान करें, तब इसमें से आपको अपना कर्तव्य मिलेगा। अपने आप को इस विचार से भर दे कि आप जो कुछ भी करते हैं उस पर आपको ठीक से विचार करना है। आपका प्रत्येक कर्म विचार शक्ति से ही महान, परावर्तक और दैवीय होता है। यदि पदार्थ शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है। इस विचार को अपने जीवन में धारण करें। अपने आप को अपनी सर्वशक्तिमानता, अपनी महिमा और अपनी महानता के विचारों से भर दे। ईश्वर की इच्छा से अंधविश्वासों को हमारे मन में नहीं रखा गया है। ईश्वर की इच्छा से हम जन्म से ही इन सभी अंधविश्वासों और अपनी दुर्बलता और नीचता के इन शक्तिहीन विचारों से नहीं घिरे हुए हैं। ईश्वर की इच्छा से मानव जाति के पास एक सरल पथ होता है जिससे महान और उच्चतम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु फिर भी मनुष्य को इन सब से पसार होना पड़ता है। इसलिए तुम्हारे पश्चात जो आने वाले लोग हैं उनके लिए पथ को और कठिन मत बनाओ। श्रेष्ठ मनुष्य शांत, मौन और अज्ञात होता है। ये वो लोग हैं जो विचारों की शक्ति को जानते हैं। उन्हें ये विश्वास है कि भले वे एक गुफा में जाकर द्वार को बंद करके मात्र 5 सच्चे विचारों पर मनन करके चले जाएंगे, तो उनके ये 5 सच्चे विचार भी अनंत काल तक जीवित रहेंगे। निश्चय ही ऐसे विचार पर्वतों को भेद देंगे, समुद्रों को पार करेंगे और संपूर्ण संसार में भ्रमण करेंगे। हमारे विचार ही हमारी प्रेरक शक्ति हैं। किसी एक विचार को लो, उसे अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके स्वप्न देखो, उस विचार पर जियो। मन, मांसपेशियां, नस और अपने शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो और बाकी विचारों को बस अकेला छोड़ दो। यही सफलता का मार्ग है और इसी मार्ग से महान लोग उत्पन्न होते हैं। असफलताओं पर ध्यान न दे, वे स्वाभाविक हैं। वे ही तो जीवन की सुंदरता है। सोचो कि उनके बगैर जीवन क्या होगा। यदि यह जीवन संघर्ष के लिए नहीं होता तो इसे जीने का कोई अर्थ नहीं होता। प्रत्येक विचार लोखंड के टुकड़े पर हथौड़े द्वारा किए जाने वाले प्रहार के समान है, जो हमारा शरीर है। इससे हम जो चाहते हैं उसका निर्माण करते हैं। हम वो बनते हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचार करते हैं। शब्द गौण हैं, परंतु विचार जीवित हैं। वे दूर की यात्रा कर सकते हैं। प्रत्येक विचार जो हम सोचते हैं वह हमारे अपने चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए एक शुद्ध और पवित्र व्यक्ति के लिए उसके व्यंग में भी स्वयं के प्रति प्रेम और पवित्रता का बल हो और भलाई हो। प्रत्येक दुर्विचार फिर से उठेगा। प्रत्येक घृणा का विचार जो आपने किसी गुफा में भी सोचा होगा वो जमा होता है और एक दिन दुख के रूप में अधिक शक्ति के साथ आपके पास वापस आता है। यदि आप घृणा और ईर्ष्या को बाहर निकालते हैं तो वे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपके पास वापस आते हैं। कोई शक्ति उन्हें टाल नहीं सकती। एक बार जब आप उन्हें गति में डाल देंगे तो तब आपको उन्हें सहना ही होगा। इस बात को याद रखने से आप दुष्कर्म से बचेंगे। विचारों और कर्मों की स्वतंत्रता ही जीवन के विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। जहां पर ये अस्तित्व में नहीं है वहां व्यक्ति, जाति और राष्ट्र की दुर्गति ही होती है। जाति या कोई जाति नहीं, पंथ या कोई पंथ नहीं, कोई व्यक्ति
वर्ग, जाति, राष्ट्र या संस्था जो किसी व्यक्ति के विचार और कर्मों की स्वतंत्रता की शक्ति को रोकती है कि वह शक्ति दूसरों को क्षति न पहुंचाए, वह दुराचारी है, उसकी दुर्गति ही होगी। बाल्यावस्था से ही सबके मन में सकारात्मक, सशक्त और सहायक विचार आने दे। अपने आप को इन विचारों के लिए खुला रखे, न कि दुर्बल और शक्तिहीन विचारों के लिए। अपने मन से बारंबार कहें कि मैं वह हूं, मैं वह हूं। इसे दिन रात अपने मन में एक गीत की तरह बजने दे और मृत्यु के समय भी यह घोषणा करे कि मैं वह ही हूं। यही सत्य है। संसार की अनंत शक्ति तुम्हारी है। जिन अंधविश्वासों ने आपके मन को आवृत कर रखा है, उन्हें बाहर निकालकर चलिए साहसी बनते हैं। सत्य को जाने, सत्य का अभ्यास करें। संभवतः लक्ष्य दूर हो सकता है, परंतु जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। संसार की दुष्टता और उनके पापों की चर्चा मत करो। दुख मनाओ कि तुम यह दुष्टता और हर जगह देखने के लिए बाध्य हो, और यदि तुम संसार की सहायता करना ही चाहते हो तो उसकी निंदा मत करो। इसे और दुर्बल मत बनाओ। पाप और दुख क्या है यदि दुर्बलता का परिणाम नहीं है तो? यह जगत दिन प्रतिदिन कुछ शिक्षाओं के माध्यम से दुर्बल एवं और दुर्बल बनता जा रहा है। व्यक्ति को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि वह दुर्बल और पापी है। उन्हें सिखाए कि वह अमरत्व की गौरवशाली संतान है। यहाँ तक कि उन्हें भी सिखाए जो कि अभिव्यक्ति में सबसे दुर्बल है।